12 वफ़ात या मिलाद उन नबी। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी और आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। दोस्तों, कहानी है 12 वफ़ात या मिलाद उन नबी। ये मुस्लिम कहानी है, उनके त्यौहार हैं। 12 वफ़ात बहुत अच्छा त्यौहार है। 12 वफ़ात या मिलाद उन नबी। 12 वफ़ात या फिर जिसे मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन इस्लाम मजहब का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म के साथ ही इसी तारीख को उनका इंतकाल भी हुआ था। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12 रबी अल अव्वल की तारीख को पढ़ने वाले इस दिन को पूरे विश्व भर के विभिन्न मुस्लिम समुदायों द्वारा काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हुए मोहम्मद साहब के रास्ते को अपनाने का संकल्प लेते हैं। 12 वफ़ात या फिर जिसे ईद ए मिलाद या मिलादुन्नबी के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पूरे विश्व भर में मुसलमानों के विभिन्न समुदायों द्वारा इस दिन को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि मानवता को सच्चाई और धर्म का संदेश देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी तारीख को उनका इंतकाल भी हुआ था, ऐसा बताया जाता है। कहा जाता है कि अपने इंतकाल से पहले 12 दिनों तक बीमार रहे थे। 12 का मतलब होता है 12 और वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल होना। और क्योंकि 12 दिनों तक बीमार रहने के पश्चात इस दिन उनका इंतकाल हो गया था, इसलिए इस दिन को 12 वफ़ात के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि इस्लाम में 12 वफ़ात को इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन को ईद ए मिलाद मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मोहम्मद के जन्म का दिन, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म भी इसी दिन हुआ था। यही कारण है शिया जैसे मुस्लिम समुदाय द्वारा इस दिन को जश्न और उत्साह और उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। 12 वफ़ात के इस पर्व को मनाने को लेकर शिया तथा सुन्नी समुदाय के अपने अलग अलग मत हैं। जिसके कारण इसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। सामान्यतः इस दिन मुस्लिमों के विभिन्न समुदायों द्वारा पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए उपदेशों को याद किया जाता है तथा कुरान का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग इस दिन मक्का, मदीना या फिर दरगाहों जैसे प्रसिद्ध इस्लामिक दर्शन स्थलों पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन को नियम से निभाता है, वो अल्लाह के और भी करीब हो जाता है और उसे अल्लाह की विशेष रहमत प्राप्त होती है।
इस दिन रात भर प्रार्थनाएं की जाती हैं, सभाओं का आयोजन किया जाता है, तमाम प्रकार के जुलूस निकाले जाते हैं। इस हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में जो गीत गाया जाता है उसे मौलूद कहा जाता है। इस संगीत को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस संगीत को सुनने वाले को स्वर्ग नसीब होता है। इसके साथ ही इस दिन लोगों द्वारा उनकी जयंती की खुशी में मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। 12 वफ़ात के दिन को सुन्नी समुदाय के मुसलमानों द्वारा मोहम्मद साहब के इंतकाल के कारण शोक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुन्नियों द्वारा मोहम्मद साहब के विचारों और मार्गों को याद किया जाता है। 12 वफ़ात के दिन सुन्नी समुदाय के लोग मस्जिदों में जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब की सीखों यानी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रण लेते हैं, ताकि मोहम्मद साहब द्वारा मानवता को दिए गए तोहफे को और भी अच्छा बनाया जा सके। शिया समुदाय के लोगों द्वारा इस दिन को काफ़ी उत्साह तथा धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद द्वारा हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। उनके लिए ये अवसर एक नए नेता के चुनाव के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही शिया समुदाय के लोग इस दिन को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिन के रूप में भी मनाते हैं। 12 वफ़ात के इस दिन को ईद ए मिलाद यानी मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पैगंबर के जन्म का दिन। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा को सुना जाए तो मौत के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 12 वफ़ात या फिर जिसे मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन इस्लाम मजहब का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। बारह वफ़ात क्यों मनाया जाता है? हम 12 वफ़ात क्यों मनाते हैं? मिलाद उन नबी 12 वफ़ात या फिर जिसे ईद ए मिलाद या मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। 12 का मतलब होता है 12 और वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल, और 12 दिन तक
बीमार रहने के बाद इस दिन उनका इंतकाल हो गया था। इसके साथ ही इस दिन को मीलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है मोहम्मद के जन्म का दिन, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म भी इसी दिन हुआ था। सामान्यतः इस दिन मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों को पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताए गए सिद्धांतों और विचारों को याद किया जाता है और कुरान का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग इस दिन मक्का, मदीना या फिर पिरामिडों जैसे प्रसिद्ध इस्लामिक दर्शन स्थलों पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन को नियम से निभाता है वो अल्लाह के और भी करीब हो जाता है और उसे अल्लाह की विशेष रहमत यानी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात भर प्रार्थनाएं की जाती हैं, सभाओं का आयोजन किया जाता है, पदक पदक प्रकार के मार्च निकाले जाते हैं, पृथक प्रकार के मार्च निकाले जाते हैं और इस हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में जो गीत गाया जाता है उसे मौलूद कहा जाता है। शिया समुदाय के लोगों द्वारा इस दिन को काफ़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। इस्लाम के रूप में उनके द्वारा विश्व को एक शानदार तोहफा दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा इस्लाम का संदेश देने से पहले अरब समाज में तमाम तरह की बुराइयां व्याप्त थी। लोगों द्वारा अपनी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था। जरा जरा सी बातों पर झगड़ा और तलवारों का इस्तेमाल करना आम बात थी, लेकिन रसूल के नबी मोहम्मद साहब ने इस्लाम के द्वारा लोगों को जीने का नया तरीका सिखाया। उनके जीवन में उनकी उपलब्धियां अनगिनत हैं, क्योंकि अपनी शिक्षाओं द्वारा उन्होंने अरबों के कबीलाई समूहों को एक सभ्य समाज में बदल दिया था। इस्लाम के पूर्व समाज में इन बुराइयों के कारण लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। इस्लाम के आने के बाद अरब के बर्बर कबीलों में न सिर्फ सभ्यता का उदय हुआ बल्कि भाईचारे का भी विकास हुआ और ये सब संभव सिर्फ इस्लाम और कुरान के संदेश के कारण हो पाया।
वैसे तो इस त्योहार को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये पर्व पैगंबर मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद से ही मनाया जा रहा है। हालांकि सन 1588 में उस्मानिया साम्राज्य के दौरान इस त्योहार को काफ़ी लोकप्रियता मिली। यही कारण है हर वर्ष इस्लामिक कैलेंडर की 12 रबी अल अव्वल को ये त्योहार इतने धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फेसबुक देखने वाले सभी को प्रार्थना है कि कृपया कहानी को लाइक ज़रूर करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद, प्रणाम।